हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खान लर्निंग पॉइंट। आप अरसाज प्रैक्टिस सेट का ये पांचवा प्रैक्टिस सेट है 1000 सीरीज का जो मैंने स्टार्ट किया था। पांचवा प्रैक्टिस सेट है। आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए और दोस्तों की हेल्प के लिए मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें, जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अरसाज के लिए और किसी अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी कर रहे हैं। सभी प्रैक्टिस सेट मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे। आप मेरे फोल्डर में जाकर देख सकते हैं, खान लर्निंग पॉइंट जा सकते हैं। इस तरह आने वाले सभी सब्जेक्ट से प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये पांचवा प्रैक्टिस सेट है, मीन्स 1 to 200 हो चुके हैं। पांचवा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या है? वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो वित्त आयोग का जो गठन है संविधान के अनुच्छेद 280 280 के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का अध्यक्ष, जो वित्त आयोग है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया था उन्हें वो थे डॉक्टर विजय एल केलकर। किन्हें बनाया गया था? डॉक्टर विजय एल केलकर को। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट आपका इस प्रैक्टिस सेट से कवर हो जाए, मेरे 1000 क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे। तो आप मेरे सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं और फिर भी आपको यदि कुछ कमेंट डाउट लगता है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। और अच्छा लगे दोस्तों में शेयर लाइक जरूर करें। तो भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह जो डिजाइन किया था डी उदय कुमार, ठीक है। सब जानते हैं भारतीय रुपये है, लेकिन पहचान के बारे में कोई नहीं जानता, इसकी बात कर लीजिए। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है सभी के लिए, ठीक है। डी उदय कुमार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबला योजना का दूसरा नाम क्या है? तो सबला योजना उसका दूसरा नाम क्या था? राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना। क्या नाम था? राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना। काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? काम के बदले अनाज का शुभारंभ जो हुआ 1977 एवं 78, 77 78 के बीच में हुआ, ठीक है। अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो जब काम के बदले अनाज और अंत्योदय योजना दोनों का टाइम सेम है, दोनों कार्यकाल सेम है, 77 एवं 78 के बीच में हुआ, ठीक है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले ही समाप्त हो गई? तो भारत की जो हमने पहले ही बताया था, मेरे पिछले प्रैक्टिस में बताया था मैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना थी जो समय से पहले ही समाप्त हो गई थी, ठीक है, 1 वर्ष पहले समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई, मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय जो है वो हमारे हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विदेशी मुद्रा में शीर्ष देश अंतर की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गर्म मुद्रा, ठीक है। आपको यदि लगता है कि वीडियो में फास्ट जा रहा है तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तो आपको याद नहीं होता आप जरूर क्वेश्चन को देखते रहें। एक बार में किसी को याद नहीं होता, वो जस्ट कुछ समय के लिए याद होता है, ठीक है। कंप्लीट अच्छे से याद करने के लिए आप मेरे प्रैक्टिस को 2 3 4 5 बार, जब तक आपको पूरी क्वेश्चन याद ना हो जाए, करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीएक्स एसएक्स क्या है? एमसीएक्स एसएक्स जो है एक तरह का स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है, इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका साख सृजन पर प्रभाव क्या पड़ता है? वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पे जो हस्ताक्षर होते हैं वो है वित्त सचिव के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिहीन कृषकों तथा श्रमिकों के रोजगार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? भूमिहीन किसानों एवं मजदूरों के रोजगार हेतु जो कार्यक्रम चलाया गया वो था हमारा RLEGP, ठीक है। कौन सा था? RLEGP। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन है? शून्य आधारित बजट जो है हमारी संयुक्त राज्य अमेरिका देश की देन है, ठीक है। फिर भी क्वेश्चन में ये लिखता है मिस्टेक हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया? तो भारत में जो राज्य था जहां पर सबसे पहले शून्य आधारित बजट अपनाया गया वो राज्य था हमारा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई? तो भारत में शून्य आधारित पंचवर्षीय बजट योजना थी वो हमारे 7वीं पंचवर्षीय योजना में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, राजकोषीय घाटे एवं बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है?
तो दोनों का जो अंतर है राजकोषीय एवं बजट घाटे का अंतर को हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का स्वरूप किसने तैयार किया था। ठीक है, सॉरी, यहाँ किस पंचवर्षीय योजना का स्वरूप किसने तैयार किया था, ये निश्चय हो गया। ये हमारा कौन सा था, हमने पिछले प्रैक्टिस में बता चुका है, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का स्वरूप जो तैयार किया था वो किसने तैयार किया था, वो किया था पीसी महालनोबिस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा योजना काल, और जो 20 क्वेश्चन जो मैंने पिछले प्रैक्टिस में बता चुका था, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और कौन सा योजना काल दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक सफल माना जाता है। तो कौन सा योजना काल था वो, 1980 का दशक। ठीक है, कृषि की दृष्टि से सबसे अधिक सफल माना जाता है, कौन सा था, 1980 का दशक। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद कब पारित किया गया। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद जो पारित किया गया वो कब किया गया, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे सारी अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो आदि का अध्ययन किया जाता है समावेशी अर्थशास्त्र में। किसी किया जाता है, समावेशी अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय तथा रोजगार सिद्धांत, आय तथा रोजगार सिद्धांत जो है किसे कहा जाता है, आय तथा रोजगार सिद्धांत जो कहा जाता है समावेशी अर्थशास्त्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटेजी का 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन क्या बोलता है, केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं जैसे एक व्यक्तिगत गृहस्थ की नमक के लिए मांग तथा कुछ आर्थिक इकाइयों के छोटे से समूह जैसे बाजार की नमक के लिए मांग आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो अध्ययन किया जाता है किसमें, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन जो किया वो कौन थे, जॉन टिनबर्जन। कब किया, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत एवं विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो दिया जाता है जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत एवं विकसित करने का श्रेय दिया जाता है मॉरिस डी मॉर्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन, 228, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन पाकिस्तानी जो अर्थशास्त्री थे, कौन थे, महबूब उलहक ने किया था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आप बस देखते रहिए, पढ़ते रहिए, 2-3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएंगे और अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकते हैं अर्थशास्त्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन, केंद्र एवं राज्य वित्तीय विवादों का निपटारा कौन करता है। तो केंद्र एवं राज्य वित्तीय विवादों का निपटारा जो करता है वो कौन है, वित्त आयोग करता है। कौन करता है, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है वो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कौन करता है, कृषि लागत मूल्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31, उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक वो होता है पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उद्योगपति या बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। तो किसी बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो है जोखिम उठाना। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन, कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसे प्राप्त है। तो कागजी मुद्रा जो रुपया जिसको हम बोलते हैं वो जारी करने का अधिकार किसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो हुआ 1949 में हुआ। कब हुआ, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का खुली कार्यवाही का अर्थ क्रय और विक्रय में क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का खुली कार्यवाही का अर्थ क्रय और विक्रय में क्या है, सरकारी बांडों। क्या है, सरकारी बांडों का है। किसका है, सरकारी बांडों का है। अर्थ क्रय विक्रय में क्या है, सरकारी बांडों का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 236, सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है। सस्ती मुद्रा का जो अर्थ है, सस्ती मुद्रा का जो अर्थ है वो ब्याज की दर कम होना। क्या है, ब्याज की दर कम होना ही सस्ती मुद्रा का अर्थ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन, सरकार अर्थोपाय ऋण कहाँ से लेती है। कहाँ से लेती है, रिजर्व बैंक से लेती है। ठीक है, जो भी बैंक से रिलेटेड जो भी कुछ आए, स्पेशली जो वर्क आता है, जो भी कुछ होता है, नोट छपना या कुछ भी होता है, तो आपको बस एक ही क्वेश्चन लगाना है, वो बैंक ही होगा हमारा। क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 238, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए कुल आय को किससे भाग दिया जाता है।
तो प्रति व्यक्ति आय याद करने के लिए देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। किसे? जब प्रति व्यक्ति आय को निकालना है तो देश की कुल जनसंख्या से उसे भाग दिया जाता है। कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये कथन किसका है? मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये कथन हमारी जो है किसका है? क्रॉमर का है। किसका है? क्रॉमर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, जिस मुद्रा में शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है? जिस मुद्रा में शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति हो वो कहलाती है गर्म मुद्रा। कौन सी मुद्रा कहती है? गर्म मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? वो संबंधित है जीडीपी से। किससे संबंधित है? जीडीपी से। ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी, ठीक है, घरेलू सकल उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसको कहते हैं जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन 242, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का जो सबसे प्रमुख स्रोत क्या है वो क्या है? हमारा सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन जो किया जाता है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्वेश्चन, वह भारतीय राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं होता? तो कौन सा बैंक है जिसका लेन देन आरबीआई से नहीं होता? वह है हमारा जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य है? वो जम्मू कश्मीर राज्य है जिसका लेन देन रिजर्व बैंक से नहीं होता। ठीक है, मेरे पढ़ने में हो सकता है मिस्टेक हो रही हो, तो अब मेरे जो लिखे हुए क्वेश्चन है, जो लिखे हुए टॉपिक 1-2 लाइन करंट जी के अर्थशास्त्र के चल रहे हैं, आप उनको देख के पढ़ के आप समझ सकते हैं और मेरे मिस्टेक को नेगलेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है? तो भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज वो क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, यदि आपको लगता है कि क्वेश्चन में फंस जा रहा हूँ या किसी मिस्टेक लगती है तो आपके सामने वीडियो डिस्प्ले हो रहा होगा, आप क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ के और याद करने के लिए आप स्लो करके भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा के तुल्य और कीमत स्तर के बीच जो संबंध होता है वो क्या है? प्रतिलोम का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है? स्टैगफ्लेशन की स्थिति होती है वो गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति होती है। किसकी स्थिति होती है? गतिरोध और मुद्रास्फीति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमएफ के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का समतुल्य अमेरिकी डॉलर के रूप और अन्य किस मुद्रा में घोषित करना होता है? ठीक है, तो आईएमएफ के अनुसार जो होता है वो क्या होता है? वो होता है पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। किनके? पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन कब हुआ? वो 1950 में हुआ। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? लास्ट क्वेश्चन मोदी जी प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इस तरह से हमने 5th प्रैक्टिस सेट का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और मेरा 6th प्रैक्टिस सेट बहुत ही जल्दी आपको सामने आएगा। आप इस तरह से मेरे प्रैक्टिस सेट को एक बार ना पढ़ें, मैं तो कहता हूँ जब तक आपको याद ना हो आप बस खोलें और पढ़ते रहें जब तक आपको याद ना हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपने पढ़ लिया 1000 क्वेश्चन, मतलब आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक्स फॉर वॉचिंग खान लर्निंग पॉइंट में। ठीक है, चलिए।